रिहा करो, रिहा करो। केंद्र सरकार की तानाशाही मुर्दाबाद, 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 केंद्र सरकार की तानाशाही मुर्दाबाद, 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 केंद्र सरकार की तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ना बुला बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र सरकार की तानाशाही मुर्दाबाद, 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 नीलम आजाद और उसके साथियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। उन पर लगाए गए यूपीए को वापस लो, वापिस लो, वापिस लो, उन पर नाजायज लगाए गए यूपीए को वापस लो, वापिस लो, वापिस लो। बेरोजगार युवाओं को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। तानाशाही मुर्दाबाद, 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 केंद्र सरकार की तानाशाही मुर्दाबाद, 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 नीलम आजाद और उसके साथियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, नीलम आजाद और उसके साथियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। यूएपीए कानून को वापस लो, वापिस लो, वापिस लो, यूएपीए कानून को वापस लो, वापिस लो, वापिस लो। तानाशाही मुर्दाबाद, 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 पढ़ने वाले बच्चों पर यूएपीए लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, यूएपीए को वापस लो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित युवाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित युवाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बंद करो, बंद करो, यूएपीए लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, नीलम आजाद उसके साथियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। केंद्र सरकार की तानाशाही मुर्दाबाद, 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 केंद्र सरकार की तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश में चरम सीमा पे है। इस बेरोजगारी से परेशान होके बच्चों ने रोजगार मांगने के लिए प्रदर्शन किया था। मानते हैं उनका रास्ता थोड़ा सा गलत था, गलत भी तो बीजेपी के सांसद ने ही करवाया, लेकिन उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई वो बिल्कुल गलत धाराएं लगाई गई। जब सरकार उनकी जांच करवा चुकी है, भाई वो किसी संगठन में वो नहीं थे, शामिल नहीं थे, तो अब तो उनको रिहा कर देना चाहिए। हमारे देश का भविष्य है, हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य है। आज इन बच्चों के साथ ऐसा होगा तो बच्चे कल क्या करेंगे, ये सोचना चाहिए। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को इस बात पे गौर करना चाहिए कि बच्चों के साथ अन्याय ना हो। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और ये धारा हटा के इनको जल्द से जल्द नीलम और उनके साथियों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। संयोजक जनसंघर्ष समिति भिवाड़ी, आज ये जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग और तमाम संगठन मिलकर के, ये हमारे बच्चे 13 दिसंबर 2023 को जो एक भाजपा के सांसद ने उनको पास दिया था, वो कुछ एक दो साथी अंदर चले गए थे, बाकी बाहर से नारे लगा रहे थे और उसमें नीलम आजाद और उसके साथी थे, बेरोजगारी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उनको उनके ऊपर यूएपीए लगा रखा है सरकार ने, जो कि आतंकवादियों पर लगता है। यूएपीए बहुत खतरनाक कानून है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब भाजपा के सांसद ने उनको पास दिया, उस पर क्या कार्रवाई हुई? सरकार ने कोई कार्रवाई की है? देश की जनता को बताए। और उसके बाद उन्होंने 17 दिन का रिमांड लेकर के तसल्ली की कि भाई इनका संबंध किसी आतंकवादी संगठन से नहीं है। कहीं नहीं मिला। उन बच्चों को पिछले 2-3 साल से 1.5-2 साल से अंदर कर रखा है यूएपीए लगा के। शर्म की बात है। एक तरफ हम केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं कि सिंदूर ऑपरेशन पर आपके जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो अपमानजनक भाषा बोल रहे हैं। आपका एक राज्यसभा का सांसद महिलाओं के प्रति अपमानजनक भाषा बोल रहा है, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, आप भेदभाव कर रहे हैं सरेआम। और ये एक अल्पसंख्यक नौजवान जो प्रोफेसर था, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसको अंदर कर दिया। ये देश इस तरह से थोड़ा ही चलेगा। आप क्यों भेदभाव कर रहे हैं? आतंकवादियों वाले कानून लगा रहे हैं आप बेरोजगार बच्चों के खिलाफ। उनको रिहा किया जाए, तुरंत यूएपीए हटाया जाए, ये हम मांग केंद्र सरकार से करते हैं। पूरी तानाशाही कर रही है सरकार और भेदभाव कर रही है, इसका विरोध में हम आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं और उन बच्चों को रिहाई की मांग करते हैं, नीलम आजाद और उनके साथियों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के चैनलों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज गरीब आदमियों की आवाज आप ऊपर उठाते हैं। आज ये जो ज्ञापन दिया जा रहा है, हमने 2024 10 जनवरी को भी एक ज्ञापन सौंपा था। नीलम आजाद और उसके साथी
जिन्होंने संसद भवन के अंदर बेरोजगारी के मतलब कान खड़े करने के लिए गवर्नमेंट का भी बेरोजगार बच्चों को काम दो, उसके लिए उन्होंने छोटा सा प्रदर्शन किया था। जैसे हमारे भगत सिंह जी ने भी अंग्रेजों के कान खड़े करने के लिए बम फेंका था असेंबली में, जिससे किसी का नुकसान नहीं हुआ था, और वही काम उन्होंने किया, उस ही उनको अडॉप्ट किया था उन्होंने उस चीज को, भाई किसी का हम नुकसान नहीं करेंगे और सरकार के कान खड़े करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो आजाद भारत के बच्चों को, चाहे वो पाकिस्तान से नहीं आए थे, वो इंडिया के ही रहने वाले थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सरकार को जगाने का काम किया था। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करके उनको जेलों के अंदर डाल रखा है। 2023 दिसंबर की बात है, आप देखो कितने साल हो गए, 1.5 साल के करीब हो गया उनको। तो उनको न्याय मिलना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं उनको जल्द से जल्द उनका मुकदमे खारिज करके रिहा करना चाहिए उनको, और इसीलिए हम ये दोबारा मांग पत्र दे रहे हैं, भाई उन लोगों को न्याय मिले, इसीलिए हमने दोबारा मांग पत्र दिया है। 2023-2025 चल रहा है, अभी तक न्याय नहीं मिला और आप दोबारा आप ज्ञापन देने हैं, तो क्या लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? देखो, न्याय तो वैसे तो देखा जाए तो छीनना पड़ता है, न्याय मिलता नहीं है। और ये तानाशाह सरकार तो बिल्कुल गूंगी बहरी हो चुकी है, तो किसी की सुनती ही नहीं है। ये तो उस दिन सुनेगी जिस दिन सारे के सारे आम पब्लिक रोड के ऊपर आएगी, उस दिन इनको सब कुछ अपने आप ही उल्ट पुल्ट होगा। वैसे मेरे ख्याल से तो ये सुनने वाले लोग नहीं है। आगे की रणनीति है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम आंदोलन को और तेज करेंगे।